एल्स, कैसे हो आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। सबकी पढ़ाई भी काफी अच्छी चल रही होगी। जिसको और अच्छा बनाने के लिए आ गई हैं आपकी अपनी खुशबू मैम, बायोलॉजी मास्टर टीचर एट वेदांतु। तो आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि हाँ जी, मुझे पता है बहुत सारे बच्चे ये प्रॉब्लम सिमिलरली फेस कर रहे होंगे कि हाँ मैम कंसेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन बात ये आ जाती है कि ये कंसेप्ट से क्वेश्चन हमारे कैसे सॉल्व होंगे। हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। कंसेप्ट तो अंडरस्टैंड हो गया, समझ में आ गया इसका रीजन क्या है, क्या होना चाहिए, लेकिन हमारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते हैं। तो एग्जैक्टली इसका रीजन क्या होगा, क्या मैम आप बता सकते हो कि नहीं? तो आज मैम आपको यही रीजन बताने वाली है कि हाँ आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं लेकिन आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहे, तो क्या रीजन होता है। चलो तो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन विद अ प्यारा सा, अरे रे भाई, तो भाई फर्स्टली स्टॉप गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड। एग्जैक्टली आप में से बहुत सारे बच्चे, मैं भी, जब मुझसे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते थे तो मैं बड़ा फ्रस्ट्रेट करती थी, यार मेरे से ये क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व हो रहा, मैंने इतनी मेहनत करी है फिर भी नहीं सॉल्व हो रहा, क्यों 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 क्यों, क्या रीजन है, व्हाई? तो सबसे फर्स्ट थिंग का आपका रीजन ये है, गिव एवरी कंसेप्ट ड्यू टाइम एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व क्वेश्चन इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। अब ये लाइन का मतलब आप समझ गए होंगे, लेकिन आपने एक बात पे फोकस नहीं की होगी। वो बात ये है कि अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, इफ यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। तो बात यहाँ पे यही आ जाती है कि सच में या क्या आपने कंसेप्ट को समझा है कि नहीं समझा है, सच में वो कंसेप्ट आपको समझ में आया है कि नहीं समझ में आया। क्योंकि जब तक आपको वो पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं समझ में आएगा आपसे क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाले। तो सबसे पहले खुद से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या सीरियसली यू अंडरस्टैंड दैट कंसेप्ट। और अगर आपने वो कंसेप्ट को समझ लिया है तो अपने आप को एक चांस दो भाई। जरूरी नहीं है एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है तो सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, भाई टाइम दो खुद को, धीरे धीरे सब सॉल्व होगा। लेकिन सबसे पहले जो मैं आपसे बोलूंगी कि स्टॉप गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, खुद पे फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते होंगे, तो फ्रस्ट्रेट होना बंद करो, काम डाउन हो जाओ। काम डाउन होने के बाद चेक करो कि सच में आपका अंडरस्टैंड क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड हुआ है तब क्वेश्चन सॉल्व करो। नहीं क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं तो रीच आउट टू योर फेवरेट एडुकेटर्स, रीच आउट टू योर सीनियर्स और रीच आउट टू योर टीचर्स, जिससे आप वो क्वेश्चन क्लियर अप कर सकते हो, वो डाउट क्लियर अप कर सकते हो। सिंपल एज दैट भाई। सेकेंडली क्या रीजन हो सकता है, इफ यू कैन नॉट सॉल्व क्वेश्चन दैट मीन्स यू एक्चुअली हैवंट अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, सो यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। एग्जैक्टली भाई, मैंने अभी आपको वही सेम बात रिपीट करी कि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, जो आपको लग रहा है कि हाँ आपसे हो गया है क्लियर, तो भी आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे, तो इसका मेन रीजन यही है कि आपको समझ में नहीं आया है कि वो पर्टिकुलरली होना क्या चाहिए। आपका डाउट उसमें, वो क्वेश्चन आपसे इसीलिए नहीं सॉल्व हो रहा क्योंकि आप समझ ही नहीं पा रहे कि एग्जैक्टली होना क्या चाहिए उसमें। तो भाई कुछ नहीं करने का है, कंसेप्ट नहीं समझ पा रहे हो, रीच आउट टू योर टीचर्स, रीच आउट टू योर एडुकेटर्स, जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं, जो भी एजुकेटर्स हैं, जिन सीनियर्स से आप पढ़ने की कोशिश करते हो या जो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स की, जो भी जिनसे भी, जिनका कंसेप्ट या जिनकी चीजें आपको तुरंत समझ में आ जाती हैं, आप उनसे रीच आउट कर सकते हो। एक बार रीच आउट करोगे क्लियर हो जाएगा, अपने आप ही क्वेश्चन सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। Lastly, you should focus on understanding the concept rather than quickly. धीरे धीरे समझने की कोशिश करो, हो करना क्या है आपको एग्जैक्टली उसमें। तो भाई देखो, समझने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले टॉपिक समझो कि एग्जैक्टली वो टॉपिक है क्या। जैसे सपोज करो रेस्पिरेशन है, मैंने बोला रेस्पिरेशन आपका टॉपिक है, तो रेस्पिरेशन एग्जैक्टली है क्या, ठीक है, व्हाट इज रेस्पिरेशन। सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करो कि भाई रेस्पिरेशन एक्चुअली में है क्या। अगर रेस्पिरेशन हम इसको कहते हैं तो ब्रीदिंग क्या होती है आपकी, ठीक है, हम ब्रीदिंग किसको कहते हैं, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, हम ब्रीदिंग किसको कहते हैं,
क्या कहते हैं, हम ब्रीदिंग किसको कहते हैं। ठीक है, ये सब चीजें आपको चेकआउट करनी है कि रेस्पिरेशन क्या है, ब्रीदिंग क्या है, ये सब चीजें समझो कि एग्जैक्टली वो बोल क्या रहा है आपसे। ठीक है, अगर आप समझ जाओगे कि टॉपिक में एग्जैक्टली है क्या, फिर समझो कि व्हाट इज ऑल अबाउट। एग्जैक्टली मैंने आपको वही बोला कि टॉपिक जो है उसमें क्या है, एग्जैक्टली चीजें क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें पढ़ने की हैं, हमें एग्जैक्टली उन टॉपिक्स में क्या फोकस करने का है, हमारा मेन फोकस पॉइंट क्या होना चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, तो अब मैंने बात की आपकी रेस्पिरेशन की, तो अब आपको कंफ्यूजन होता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, जब आपने इन दोनों का कंसेप्ट समझ लिया तब आप समझ पाओगे, क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे कि रेस्पिरेशन है क्या, ब्रीदिंग क्या है, और वो दोनों वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, वो दोनों काम कैसे करते हैं और उन्हें क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करना है। जैसे कि मैंने आपको बोला कि आपका जो जब आप विग्रस एक्सरसाइज करके आते हो तब आपकी मसल्स क्या क्रैम्प होने लगती है, तो उसका पर्टिकुलर कंसेप्ट आपने समझा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाता है हमारे मसल्स के सेल्स में, जिसमें एनर्जी जनरेट कम हो जाती है, तब हमको टायर्डनेस भी फील होती है और साथ साथ में लैक्टिक एसिड भी वो जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमको क्रैम्प्स होने लगते हैं, मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं, मतलब मसल्स में पेन होने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इससे हमें ये रीजन पता चला कि हमने समझा कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है, एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, फिर हमने समझा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में मसल्स में हो रहा है, तो मसल्स में वो क्या जनरेट कर रहा है, लैक्टिक एसिड जनरेट कर रहा है, यही लैक्टिक एसिड की वजह से आपको क्या हो रहे हैं, क्रैम्प्स का प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, आपको क्रैम्प्स हो रहे हैं और टायर्डनेस क्यों फील हो रही है, क्योंकि आपकी बॉडी एनर्जी कम जनरेट कर रही है। तो ये सारे रीजंस, आपने टॉपिक को समझा टॉपिक में एग्जैक्टली है क्या क्या, उसको डिफरेंस के फॉर्म में समझा कि रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या डिफरेंस है, फिर आपने समझा कि वो काम कैसे कर रहा है रेस्पिरेशन हमारी बॉडी में, फिर आपने ये देखा कि वो रेस्पिरेशन की वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, वो वजह से ही, प्रॉब्लम से ही हमें समझ में आया कि ये कंसेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। समझे कि नहीं? Very good. Likewise, you can list the points. This will help you ever appearing for any exams. और भाई जैसे आपने कोई कंसेप्ट समझ लिया, फिर उसके बाद आप एक तरीका और अपना सकते हो। आपने वो रीड कर लिया, अच्छे से समझ लिया, फिर एक ब्लैंक पेपर लो, उसमें समझो कि टॉपिक में क्या है, टॉपिक का डेफिनेशन क्या है, टॉपिक काम कैसे कर रहा है, उसका कहाँ कहाँ यूज हो सकता है, कहाँ कहाँ उसके एडवांटेज है, कहाँ कहाँ उसके डिसएडवांटेज हैं, और किन किन टॉपिक से आप उसको कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हो, क्योंकि यूजुअली डिफरेंस रिलेटेड क्वेश्चन भी सीबीएसई बोर्ड काफी पूछता है, तो आप डिफरेंस बेस्ड रिलेटेड क्वेश्चंस भी समझ सकते हो। तो इस तरीके से आपको पूरा अपना कंसेप्ट सॉल्व करना है एंड देयर यू गो, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आपसे क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। सिंपल। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स एंड प्री बोर्ड्स। परेशान होने की जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रेस मत लो, जरूर क्वेश्चन सॉल्व होंगे, कंसेप्ट को समझो, पटाख से सॉल्व होंगे। एंड अगर किसी को भी ये मेरे सारे सेशंस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। और अगर किसी को मुझे फॉलो करना है पर्सनली तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, खुशबू-भाटिया मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है। एंड अब हम फिर मिलेंगे चलते चलते ऐसे ही नेक्स्ट अमेजिंग सेशन में। तो लाइक कर देना सेशन को, शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आपको जो प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो रही हो वो कहीं से सॉल्व और करने की जरूरत ही ना पड़े। फिर मिलेंगे चलते चलते, बाय बाय।